हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। ये तीनों यूनिट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मैं लेकर के आ चुका हूं आपके लिए और इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आप यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सारे को आप एक बार ध्यान से रिवीजन कर लीजिए, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। और यूनिट नंबर 1 का वीडियो मैं डाल चुका हूं यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन टू खालिस्तान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी सी प्लस प्लस को बनाने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था। तो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था, सिमला 67 और सी। ये दोनों ने मिल करके किसको डेवलप किया? सी प्लस प्लस को। ठीक है, यानी दोनों से मिल करके आपका बना है सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे सिमला 67 तो है नहीं, सिर्फ क्या है आपका मेरे भाई? सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन आपका 2, जिसमें बोला है सी प्लस प्लस वाज डेवलप बाई। सी प्लस प्लस को किसने डेवलप किया? तो बजरने स्ट्रॉस्टप ने डेवलप किया है सी प्लस प्लस को। अगला बोला है सी प्लस प्लस इज अ या एन खालिस्तान लैंग्वेज। यानी सी प्लस प्लस कौन सा लैंग्वेज है? तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। ओके, अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं 4 की ओर, जिसमें क्या बोलता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ। यानी आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में जब कन्वर्ट होता है प्रोग्राम सी प्लस प्लस का, तो उस समय किसका मदद लिया जाता है? ओके, सो पूछ रहा है भाई किसके हेल्प से वो कन्वर्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में? तो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है कंपाइलर के मदद से। देखिए, जब कोई प्रोग्राम हम लोग सी प्लस प्लस का लिखते हैं तो सबसे पहले उसको हम लोग कंपाइल करते हैं, चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि जो हम कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो कन्वर्ट होता है किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। और उसको चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग मेरे भाई? कंपाइलर का। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम। यानी सी प्लस प्लस के अंदर जो आपका एरे का स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, सो पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, जीरो। जीरो से स्टार्ट होता है और खत्म होता है जाकर के n-1 पे। अगर इंड के बारे में पूछ दिया कि एरे खत्म कहाँ पे होता है, तो n-1। और अगर स्टार्ट पूछेगा तो क्या होगा आपका? जीरो। आंसर इसका सी नंबर। ओके, अगला नंबर क्वेश्चन 6 बोलता है इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट इंड्स विथ। यानी सी प्लस प्लस का जितना भी स्टेटमेंट है वो इंड्स होता है किस से? तो मेरे भाई सी प्लस प्लस का जितना भी स्टेटमेंट होता है वो खत्म होता है सेमीकोलन से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें बोला है एवरी फंक्शन सी प्लस प्लस इज फॉलोड बाय। यानी सी प्लस प्लस जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर जो फंक्शन जो होता है वो कौन सा सिंबल का यूज करता है, सो पूछ रहा है। तो मेरे भाई फंक्शन देखिए ये वाला सिंबल का यूज करता है। ठीक है, ये पैरेंथेसिस का, ये पैरेंथेसिस का सिंबल है। और पैरेंथेसिस जिस भी वर्ड के बगल में राइट साइड में लगा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। ओके, और ये फंक्शन का सिंबल है। ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन 8 बोलता है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश बी इज यूज्ड फॉर। स्लैश बी का यूज किसके लिए? वर्टिकल टाइप के लिए। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग str लीन फंक्शन इज यूज्ड फॉर। str जो लीन फंक्शन है इसका यूज किसके लिए किया जाता है? तो मेरे भाई काउंट करने के लिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को। ठीक है, स्ट्रिंग का जब लेंथ को काउंट करना हो तो उस समय किसका यूज करते हैं? str लीन का। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू अडेप्टेड बाय सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस का अप्रोच जो होता है वो होता है बॉटम टू अप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन 11 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का फीचर कौन नहीं है? तो ये आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये भी फीचर है इसका, इनहेरिटेंस भी है और नेम स्पेस भी है। इसका फीचर आपका ये नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। ओके दोस्तों, यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है मेन इज ए या एन। यानी कि मेन क्या है? एक प्रकार का मेरे भाई क्या है? फंक्शन है। मेन एक प्रकार का क्या है? फंक्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है हेडर फाइल
हैज द फाइल एक्सटेंशन, फाइल का जो एक्सटेंशन होता है हेडर फाइल का, वो क्या होता है भाई, डॉट एच। जितना भी हेडर फाइल आपका लिखा जाता है वो डॉट एच से ही खत्म होता है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, डॉट एच। ओके दोस्तों, डॉट एच, सिर्फ सिंगल एच भी रहेगा तभी वो आंसर नहीं होगा, डॉट एच होना चाहिए, तभी इसका आंसर होगा हेडर फाइल का। ओके, तो इसका 13 का आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर। अगला बोलता है 14 नंबर क्वेश्चन में, कंडीशनल ऑपरेटर इज, कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा है, सो पूछ रहा है। इसमें जो सिंबल दिया गया कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा है, तो कंडीशनल ऑपरेटर ये होता है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के साथ जो कॉलम जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है 15 में, बोलता है द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ फ्लोइंग एक्सप्रेशन विल बी। देखो ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसका इवेल्युएशन यानी सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहले होता है इसका इनटू, फिर प्लस, उसके बाद माइनस, बोर्ड मास के जैसा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन 16 बोलता है इन सी प्लस प्लस सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट के लिए कौन सा सिंबल का यूज करेंगे, तो देखिए ये वाला सिंगल लाइन के लिए कमेंट के यूज करते हैं। अगर ऐसे रहेगा तो ये सिंगल लाइन कमेंट नहीं होगा, ऐसे सिंबल होना चाहिए तब सिंगल लाइन, और वो भी सिंगल नहीं होना चाहिए, डबल होना चाहिए। डबल ऐसा सिंबल रहा तब समझ आना वो सिंगल लाइन कमेंट है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 17, बोलता है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, टोकन कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर यानी टोकन। अगला क्वेश्चन नंबर बोलता है 18 में, बोलता है अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर का सेट कौन होता है, तो लॉजिकल का ऑपरेटर का सेट होता है ये वाला, एंड और नॉट। ये एंड और नॉट रहा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिकल। ये एंड का सिंबल है, ये और का, और ये नॉट का है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पूछ रहा है लॉजिकल का, लॉजिकल ऑपरेटर का सिंबल कौन है, तो ये वाला है दोस्तों, यानी सेट कौन है लॉजिकल ऑपरेटर का, तो ये आपका सेट है उसका। अगला क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर का सेट कौन सा होता है, तो रिलेशनल ऑपरेटर का सेट होता है मेरे भाई ये वाला, जिसमें आपका ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारा सिंबल रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं रिलेशनल। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन 20 बोलता है सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा है, तो अर्थमेटिक में आता है ये वाला, प्लस माइनस इंटू डिवीजन मॉडुलस। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ये नंबर। ओके दोस्तों, अगला बोलता है 21, बोलता है द यूज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज इन अ स्विच स्टेटमेंट, बोलता है मेरे भाई ब्रेक स्टेटमेंट करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो मेरे भाई ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, तो यूज करेंगे किसका, हमको ए नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 22 बोलता है विच फंक्शन इज इन मैथ डॉट एच हेडर फाइल, मैथ डॉट एच जो आपका हेडर फाइल है, इस हेडर फाइल के अंदर नीचे दिए गए फंक्शन में कौन सा फंक्शन होगा, तो मेरे भाई पाव, पाव इसके अंदर आता है मैथ डॉट एच के अंदर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 23 बोलता है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश टी इज यूज फॉर, स्लैश टी का यूज किसके लिए क्या आता है, तो वर्टिकल, सॉरी हॉरिजेंटल के लिए, हॉरिजेंटल के लिए, ठीक है, वर्टिकल नहीं, वर्टिकल का यूज किया जाता है स्लैश भी के साथ, ठीक है, स्लैश भी रहेगा तो वर्टिकल होगा। यहाँ पे स्लैश टी पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉरिजेंटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 24, ध्यान दीजिएगा 24 क्या कहता है, बोलता है मेरे भाई इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एस टी आर कम्प फंक्शन इज यूज फॉर, एस टी आर जो कंप जो है आपका फंक्शन, एस टी आर कंप जो फंक्शन है उसका यूज किस लिए किया जाता है, तो मेरे भाई बताइए 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोलिए। 24 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ये कंपेयर करता है टू स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए किसका यूज करते हैं, एस टी आर कंप का। अगला आपका 25 बोलता है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश ए, देखिए स्लैश ए का यूज किया था साउंड वगैरह अलार्म वगैरह के लिए, तो देखिए साउंड वगैरह के लिए यहाँ पे आंसर दिया गया है आपका डी नंबर। सही आंसर क्या होगा, डी, साउंड हो, अलार्म हो। ओके, तो उसके लिए यूज करेंगे स्लैश ए का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर। देखिए यहाँ पे स्लैश ए इस प्रकार का रहेगा तब इसका आंसर होगा आपका डी, और अगर ऐसे रहेगा तो आंसर आपका नन ऑफ दीज मारना है मेरे भाई, समझे, कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर ये उल्टा रहेगा तो आंसर फिर आपका वो नहीं होगा, साउंड वगैरह, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान भी रखना है, ये इधर से होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 26 बोलता है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश एन इज यूज फॉर, स्लैश एन का यूज किया जाता है न्यू लाइन के लिए, देखिए इंडल जैसे हम लोग यूज करते हैं ना न्यू लाइन, वैसा ही स्लैश एन है न्यू लाइन के लिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 27 बोलता है एन एरे इज कलेक्शन ऑफ,
खाली स्थान, एरे कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप का, सिमिलर एक जैसा वाला, तो सेम डेटा टाइप का। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, सेम डेटा टाइप, एक ही जैसा डेटा रहेगा तब उसको हम लोग एरे कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 28 बोलता है सी प्लस प्लस इज एल्सो नॉन है, सी प्लस प्लस को हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी क्या कहा जाता है, तो ओओपी कहते हैं इसको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 29, बोलता है डू व्हाइल लूप इज एन खाली स्थान कंट्रोल लूप, यानी डू व्हाइल लूप को कौन सा कंट्रोल लूप कहते हैं, तो मेरे भाई इजेक्ट कंट्रोल लूप उसको कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है 30 नंबर क्वेश्चन में द फर्स्ट नेम ऑफ सी प्लस प्लस वाज, सी प्लस प्लस का पहला जो नाम था वो क्या था, तो उसका नाम था मेरे भाई सी विथ क्लासेस। देखिए बना था सी एंड सिमला 67 से, ठीक है, और उसका पहला जो नाम दिया गया था वो था सी विथ क्लासेस, उसके उसी को क्या कहते हैं हम लोग सी प्लस प्लस लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। सी विथ क्लासेस से, सी विथ क्लासेस का पहला नाम, इसके बाद दूसरा नाम जो था वो क्या था सी प्लस प्लस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है स्लाइस क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड फॉर, यानी स्लाइस क्वेश्चन मार्क जब रहेगा तो किसके लिए यूज किया जाएगा, तो इस यूज किया जाता है क्वेश्चन मार्क के लिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है इन सी प्लस प्लस पाव इज यूज्ड फॉर, यानी पाव जो फंक्शन है, ये पाव जो फंक्शन है इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो मेरे भाई पावर वैल्यू के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 33 की ओर, बोलता है द हेडर फाइल ऑफ फ्लोर इज, यानी जो हेडर फाइल जो फ्लोर है ये किसके अंदर आता है, तो मेरे भाई ये जो 33 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई सी नंबर। ये जो फ्लोर जो फंक्शन है ये आता है मैथ डॉट एच के अंदर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला जो क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है द फंक्शन ऑफ आयोमनिप डॉट एच आर खाली स्थान, यानी आयोमनिप डॉट हेडर फाइल जो है, आयोमनिप डॉट एच जो हेडर फाइल है इसके अंदर कौन सा फंक्शन आता है, तो मेरे भाई आपका इसका जो सही आंसर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई आपका डी। डी क्यों होगा, क्योंकि ये तीनों इसके अंदर आता है, ये तीनों हेडर फाइल इसके अंदर आता है आयोमनीप के अंदर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 35 बोलता है अ फ्लोटिंग कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज, यानी फ्लोटिंग कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, तो उसको रियल कांस्टेंट कहा जाता है। ओके, तो यहाँ बीच में खाली स्थान में क्या बढ़ाएगा रियल, रियल कांस्टेंट। ओके दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 36 बोलता है वॉइड इज अ, वॉइड एक प्रकार का क्या है मेरे भाई कीवर्ड है, वॉइड क्या है कीवर्ड है। अगला मेरे भाई 37 बोलता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस के अंदर दो प्रकार का कमेंट होता है, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टीपल लाइन कमेंट, तो यानी पूछ रहा है कि कितना प्रकार का कमेंट होता है, दो प्रकार का होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका टू, यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 38 बोलता है द सिंबल ऑफ सिंगल लाइन कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट जिस समय दिया जाता है प्रोग्राम में तो उस समय कौन सा सिंबल का यूज किया जाता है, तो उस समय इस वाले सिंबल का यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए। अगर ये इधर से ऐसे रहा तो ये नहीं होगा फिर सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट के लिए ऐसा सिंबल होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये सही आंसर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस के अंदर कितने प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर 3 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है व्हेन द इफ कंडीशन इज ट्रू इट्स बॉडी एग्जीक्यूट्स अदरवाइज खाली स्थान बॉडी एग्जीक्यूट्स, बोलता है अगर भैया इफ का कंडीशन अगर क्या हो जाए आपका ट्रू हो जाएगा तो उसका क्या होगा बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज क्या करेगा मेरे भाई। देखिए इफ का कंडीशन मैंने आपको बताया था कि अगर इफ का कंडीशन क्या होता है, अगर आपका मेरे भाई ट्रू होता है, अगर इफ का कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो मेरे भाई आपका बॉडी एग्जीक्यूट कर जाएगा, अदरवाइज क्या होगा मेरे भाई इल्स पार्ट में जाकर के घुस जाएगा, इफ इल्स का जो पार्ट रहेगा उसमें घुस जाएगा, तो इसका कैंसर क्या हो जाएगा आपका भैया सी नंबर आंसर। ठीक है, अगर बॉडी एग्जीक्यूट होगा तो इफ कंडीशन काम करेगा, अदरवाइज इफ इल्स में जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 41 बोलता है if a function does not return a result then its return type is,
मेरा भाई बोलता है कि डज नॉट रिटर्न, रिटर्न जो करता है रिजल्ट को, जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, सो पूछ रहा है। तो मेरे भाई इसका जो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो वैल्यू को क्या करता है मेरे भाई, डज नॉट रिटर्न, वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका वॉइड। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो, यानी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कौन सा रूल को फॉलो करता है। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्रीफिक्स मतलब होता है पहले, मैंने बताया था आपको दो प्रकार का ऑपरेटर होता है, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में प्लस प्लस होता है और डिक्रीमेंट में माइनस माइनस। और यही अगर वेरिएबल के पहले लगा हुआ रहे प्लस प्लस तो मेरे भैया ये कहलाता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और अगर वेरिएबल के बाद में लगा हुआ रहा तो ये कहलाता है पोस्टफिक्स आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। वही माइनस माइनस रहा लगा हुआ रहे पहले तो ये कहलाता है आपका प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, और यही लगा हुआ रहे वेरिएबल के बाद में तो इसका कहलाता है पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अगर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर रहा तो वो कौन सा रूल को फॉलो करेगा, यानी कि पहले प्लस प्लस और पहले माइनस माइनस अगर लगा हुआ रहे तो वो कौन सा रूल को फॉलो करेगा, वही आपका 42 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है। तो इनसे इसका आंसर क्या होगा, पहले चेंज करेगा फिर देन यूज करेगा, समझे। प्रीफिक्स है इसीलिए पहले चेंज कर लेगा उसके बाद यूज करेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 43 बोलता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। जे का मान दिया गया है 5 और इसको ये जो फॉर्मूला दिया गया है इसको आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है और निकाल देना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, सो पूछ रहा है। तो देखिए मेरे भाई इसका जो आंसर हो जाएगा 43 का, वो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी। अब बी आंसर कैसे आएगा, ये जीरो कैसे आएगा आंसर आएगा, समझिएगा। देखिए ये जे का मान यहाँ पुट कर दीजिए, पहले प्लस प्लस है तो 5 बढ़ करके कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और 5 इंटू जब 6 करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बताइए, 6 5 30 हो जाएगा। और फिर 30 को क्या करना है, भागा देना है 6 से, 6 से भागा दीजिए 30 को, कितना बार में 6 5 30। ठीक है, 6 5 30, ये पूरा कट गया, कुछ बचा नीचे क्या, नहीं। जब नीचे कुछ नहीं बचता है तो उस समय हम लोग क्या लिखते हैं, जीरो। और नीचे जब कुछ नहीं बचता है उस समय इस वाले सिंबल का यूज किया जाता है और आंसर जो आता है नीचे वाला उसी को लिख दिया जाता है। तो नीचे जो आंसर आया हो मेरे भाई वो कुछ भी नहीं आया है, जीरो आया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका जीरो। और अगर यही सिंबल इस वाला रहता ये वाला तो मेरे भाई इसका आंसर क्या होता 5, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका जीरो। अगला नंबर क्वेश्चन 44 बोलता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ये कोड जो लिखा हुआ इस कोड का आंसर क्या होगा। तो इस कोड का आंसर मेरे भाई आपका होगा 1 से लेकर के 9 तक। अगर यहाँ इक्वल टू रहता तो क्या होता आपका भैया 1 से लेकर के 10 तक, बट यहाँ इक्वल टू है नहीं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 से लेकर के 9 तक। स्टार्ट होगा 1 से और लास्ट कहां तक जाएगा 9 तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ये नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन आपका, अब ये कैसे आएगा मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों। अगला बढ़ते हैं, अगला 45 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कौन है, तो एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है भैया इनपुट, तो इनपुट का मतलब यहाँ पे ये वाला, ये इनपुट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। अगला बोलता है क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन इज अपर। इज अपर है ये किसके अंदर बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है सी टाइप के अंदर, सी टाइप के अंदर। ओके दोस्तों, यानी सी टाइप डॉट एच के अंदर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। अगला बोलता है क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है द सिंबल ऑफ द सिंबल विच इज यूज फॉर आइडेंटिफायर्स इज। आइडेंटिफायर्स के अंदर कौन सा सिंबल का यूज किया जाता है, तो अंडर स्कोर। अंडर स्कोर जो है ये यूज किया जाता है आइडेंटिफायर्स के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है द कैलकुलेट रिमाइंडर इन सी प्लस प्लस वी यूज, यानी रिमाइंडर जिस समय आपका कैलकुलेट किया जाता है उस समय किसका यूज हम लोग करते हैं, वही पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 48 का, वो आंसर हो जाएगा डी। अभी जस्ट ऊपर बताए थे
जो लास्ट वाला आंसर जो रिमाइंडर जो बचता है वो उस समय किस सिंबल का यूज करते हैं, तो इस सिंबल का यूज करते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, यानी 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 49 की ओर। बोलता है द फोर लूप इज खालिस्तान कंट्रोल लूप। फोर लूप को क्या कहते हैं हम लोग, तो एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं उसको। सही आंसर क्या हो जाएगा 49 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 50। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है सुनिएगा। बोलता है स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर इज, स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर का सिंबल ये हुआ होता है दोस्तों।